इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इतिहास का अध्याय 14 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे इतिहासकार कालीकिंकर दत्त 1905 से 1982। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का ए टू जेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आप सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चैप्टर 14 का क्वेश्चन आंसर का वीडियो लाइए, तो आप सब के लिए वीडियो लेकर हाजिर है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबका सब्सक्राइब और लाइक ही हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस लाने के लिए। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट का वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये हैं कालीकिंकर दत्त, ठीक है, इतिहासकार हैं। और इनको शॉर्ट में पता है लोग बुलाते थे के दत्त बुलाते थे। ठीक है, के दत्त। ठीक है, ये बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे अपने ज़माने के। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक एक वाक्य में उत्तर लिखे थे, ये सब आपके लिए टाइप कर दिए स्पेशल। तो एक एक वाक्य में उत्तर लिखे थे। पहला सवाल है, बिहार का आधुनिक इतिहास किनके प्रयासों के कारण सबके सामने आया। जाहिर सी बात है, जो इतिहासकार के बारे में बताया गया है चैप्टर में, तो वो उन्हीं के कारण हुआ है। तो किनके कारण? कालीकिंकर दत्त के कारण। ठीक है, तो किनके प्रयासों के कारण, तो यहाँ पे जो किन है ना लिखा हुआ है, इनकी जगह लिख देंगे क्या? कालीकिंकर दत्त। उत्तर हो जाएगा बिहार का आधुनिक इतिहास कालीकिंकर दत्त के कारण सबके सामने आया। ठीक है, दूसरा सवाल है कि शोध प्रबंध पर डॉक्टर दत्त यानी डॉक्टर कालीकिंकर दत्त को पीएचडी की उपाधि मिली। तो उत्तर लिखेंगे अलीवर्दी एंड हिज टाइम्स। अलीवर्दी एंड हिज टाइम्स नामक शोध प्रबंध पर डॉक्टर दत्त को कलकत्ता विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि मिली। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय से। अब देखिए तीसरा सवाल, डॉक्टर दत्त पटना विश्वविद्यालय के उप कुलपति कब बने। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे ये बने कब थे? 14 मार्च 1965 को बने थे। ठीक है, 14 मार्च 1965 को। अब देखिए चौथा सवाल, डॉक्टर दत्त को छात्रवृत्ति कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई। किनको प्राप्त हुआ पता है? किससे? बिहार एवं उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुआ। ठीक है, और कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ। ठीक है, दो सरकार, बिहार और उड़ीसा, और एक विश्वविद्यालय था कलकत्ता विश्वविद्यालय। अब देखिए पांचवा सवाल, टेक्स्ट बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पुस्तक को डॉक्टर दत्त ने किनके साथ मिलकर लिखा। तो किनके साथ मिलकर लिखे थे सुबिल, ठीक है, सुबिमल चंद्र सरकार के साथ मिलकर लिखे थे। ठीक है, सुबिमल चंद्र। आगे देखिए छठा सवाल, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार पुस्तक कितने भागों में प्रकाशित हुई। तो 3 भागों में प्रकाशित हुई और लिखे थे यही कालीकिंकर दत्त। सातवां सवाल, एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक का अनुवाद किसने किया। ठीक है, तो इनका अनुवाद पता है, इस किताब का अनुवाद योगेंद्र मिश्र ने किया। योगेंद्र मिश्र। ठीक है, अब देखिए आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 3 से 4 वाक्य में दीजिए। 3 से 4 वाक्य में लिखें। तो देखिए पहला सवाल, डॉक्टर दत्त छात्रों के हित का ख्याल किस तरह से रखते थे। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर दत्त अपने छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा से लेकर शोध कार्य हेतु प्रोत्साहित करते थे। ठीक है, उत्साहित करते रहते थे कि नहीं तुम कंपटीशन का एग्जाम दो, प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम दो, कुछ बनो, देश का नाम करो। इन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा आईएएस को ध्यान में रखते हुए आईए से एम में, ठीक है, आईए मतलब इंटर हो गया, और एमए मतलब इंटर के बाद ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद क्या मास्टर होता है, जिसको हम सब पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। ठीक है, और ये मतलब क्या हो गया? आर्ट्स हो गया। आईएएस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए कोचिंग की भी व्यवस्था की। बताइए आईएएस, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, समझे, आईएएस। अब देखिए दूसरा सवाल, डॉक्टर कालीकिंकर दत्त ने देश विदेश के किन किन संस्थानों की स्थापना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, देश विदेश बोला क्या? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, केपी जायसवाल शोध संस्थान हो गया, अभिलेखागार हो गया, रीजनल रिकॉर्ड्स कमेटी हो गया, एएन सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान हो गया, आदि की स्थापना में डॉक्टर कालीकिंकर दत्त का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, अब देखिए आगे, खुदा बख्श
ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, सिन्हा लाइब्रेरी, ये दोनों है ना, ये पटना का एकदम महत्वपूर्ण लाइब्रेरी है, समझे, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है सरकारी। रामकृष्ण मिशन, गांधी संग्रहालय के साथ भी इनका लंबा सहयोग रहा। ठीक है, तो काफी इनका भी योगदान रहा ये सब की स्थापना में। तीसरा सवाल देखिए, डॉक्टर कालीकिंकर दत्त को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, और पुरस्कार प्राप्त करने के बाद इनका किन किन जगह पर सम्मान किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद देखिए उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर कालीकिंकर दत्त को मो आर्ट स्वर्ण पदक और ग्रिफिथ पुरस्कार प्राप्त हुए। ठीक है, ये बहुत बड़ा पुरस्कार है। और इसके बाद पटना कॉलेज में जो अभिनंदन समारोह हुआ, आज तक का शिक्षकों और छात्रों का सबसे बड़ा जमावड़ा था। जब अभिनंदन समारोह हुआ ना, तो ढेर सारे शिक्षक आए थे और छात्र आए थे, बहुत सारे, समझे। देखिए देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला देखिए, डॉक्टर दत्त ने डैश एवं डैश के अंतिम 3 शताब्दियों के इतिहास का गहन अध्ययन एवं मंथन किया। मंथन मतलब विचार विमर्श करना, बहुत ज्यादा सोचना उसके बारे में। तो देखिए, बिहार एवं बंगाल के अंतिम 3 शताब्दियों के इतिहास का अध्ययन किए, बिहार एवं बंगाल। दूसरा सवाल, इन्होंने डैश ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की। ठीक है, एमए आपको पता है ना, मास्टर इन आर्ट्स होता है, यानी कि इंटर आप 2 साल कीजिएगा, और ग्रेजुएशन मान लेते हैं कि इंजीनियरिंग ये सब 4 साल का होता है, और नॉर्मल ग्रेजुएशन 3 साल का होता है। बीएड इसमें शामिल रहेगा तो 4 साल का हो जाएगा। उसके बाद एमए, जो एमए है वो 2 साल का होगा। ठीक है, तो बता दिए आपके नॉलेज के लिए। इन्होंने 1927 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की, समझे। आप देखिए तीसरा सवाल, कई पदों पर आसीन होने के बावजूद डॉक्टर दत्त की प्रतिष्ठा का आधार लेखन एवं डैश ही था। तो इनको काफी ज्यादा प्रतिष्ठा मिला। ठीक है, लेकिन ये जो आधार बोलते हैं ना, तो वो क्या था, लेखन था। वो ढेर सारी किताबें लिख चुके हैं, बहुत सारा तो छपा भी नहीं है, और शोध कार्य, वो शोध बहुत ज्यादा करते थे। चौथा सवाल, इनके द्वारा लिखित बहुत सामग्रियों का आज तक डैश नहीं हो पाया। तो आज तक पता है छप नहीं पाया, समझे। तो लिखेंगे प्रकाशन नहीं हो पाया, प्रकाशन भरेंगे। पांचवा सवाल, डॉक्टर दत्त मगध विश्वविद्यालय के डैश उप कुलपति रहे। तो संस्थापक उप कुलपति रहे, संस्थापक मतलब स्थापना किए थे। छठा सवाल देखिए, यह बौद्ध गया से बौद्ध मंदिर के डैश समिति के सदस्य भी रहे। तो ये पता है बौद्ध गया हो गया ना, बौद्ध गया और से बौद्ध मंदिर के व्यवस्थापक समिति के सदस्य भी रहे। व्यवस्थापक मतलब जो मैनेजमेंट करेगा, व्यवस्था करेगा पूरा। सातवां सवाल, इन्होंने लेखन कार्य को प्रतिदिन के धार्मिक डैश की तरह माना। तो धार्मिक अनुष्ठान की तरह माना, जैसे सुबह सुबह उठ करके आपके मम्मी पापा पूजा वूजा करते होंगे ना, तो हमेशा करते डेली। तो उसी तरह पता है ये डेली लिखने का काम करते थे, लेकिन एक दिन भी छूटता नहीं था किताब लिखने का काम। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, सही जोड़ियां लगाएं, जोड़ी लगाना है एक दूसरे से। तो देखिए लिख के जोड़ी लगाते हैं। 1958 में त्रिवेंद्रम कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, ठीक है, मीटिंग बैठा था ना। तो और 1934 में टेक्स्ट बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इनका छपा। 1966 में रिफ्लेक्शन ऑन द म्यूटनी छपा। 1969 में, ठीक है, गांधी जी इन बिहार छपा। और 7 मई 1972 को बिहार राज्य अभिलेखागार के प्रभारी निदेशक चुने गए। और 1971 में सेवानिवृत्ति यानी रिटायर्ड हो गए। ठीक है, रिटायर्ड। वो देखिए, दिए गए वाक्य सही हैं या गलत। ठीक है, सही गलत बताना। तो पहला है, डॉक्टर दत्त ने 50 से कम पुस्तकों का ही लेखन किया। तो ये 50 से बहुत ज्यादा था, तो हो जाएगा गलत। इनके द्वारा लिखी गई सभी सामग्रियों का प्रकाशन हो गया, तो नहीं, बहुत सारा किताब बचा हुआ छपने के लिए, तो हो जाएगा गलत। 14 मार्च 1965 को डॉक्टर दत्त पटना विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने, ये सही है। डॉक्टर दत्त कई वर्षों तक चेन्नई स्थित इंडो ब्रिटिश हिस्टोरिकल सोसाइटी के निदेशक रहे, ये भी सही है। बताइए, चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, बहुत, लेकिन दमंत में है ना। डॉक्टर कालीकिंकर दत्त का जन्म पाकुड़ जिला के झिकरहाटी गांव में हुआ था, तो ये भी सही है। हाँ, झिकरहाटी गांव में ही हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है।
आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।